हेलो टू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने आपका लेवलिंग जो चैप्टर है वो शुरू कर दिया था और लेवलिंग की जो आपकी इंट्रोडक्शन थी वो हमने पढ़ ली थी। इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी जो भी आपकी टर्म्स यूज़ होती हैं या जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने सारी की सारी पढ़ ली थी, ठीक है। जैसे कि आपका मीन सी लेवल क्या होता है, आपका डेटम क्या होता है, आपका बेंचमार्क क्या होता है, आपका आरएल क्या होता है जिसको हम एलिवेशन भी बोलते हैं, हमने पढ़ लिया था। साथ ही में आपको एक टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको करवाया था, जिसको हमने बोला था कि हॉरिजेंटल प्लेन कौन सा होता है, लेवल लाइन कौन सी होती है और हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कुछ, ये तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर तो पूरा टॉपिक आपके पास बनेगा। तो वो जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लिए वो आपके किसी भी जेई या इवन की एई लेवल तक का जो पेपर होगा ना उसमें ज़रूर पूछी जाएगी। आज जो हम आपका पढ़ने वाले हैं ये भी आपके जेई या ए लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में इसमें कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अब शुरू हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ना सिर्फ आपके जेई एई, वो आपके गेट और आईईएस के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इतना सफिशेंट होगा अगर आप ये वीडियोस देखते हैं, अच्छे से रेगुलर बनते हैं, तो इतनी वीडियोस का जो कंटेंट है वो आपके लिए सफिशेंट होगा गेट का पेपर, आईईएस का पेपर, एई का पेपर और जेई का पेपर के लिए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको आज घर से दूंगा वो ज़रूर आप ट्राई करना और कमेंट में उसका आंसर ज़रूर देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमारा क्या रहने वाला है। तो आज सबसे पहले, कल हमारा एक थोड़ा सा जो छोटे से पॉइंट हैं वो हमारा रह गया था कि हम कौन कौन से टाइप के जो लेवलिंग स्टाफ होते हैं वो यूज़ करते हैं आपके लेवलिंग वर्क के अंदर, ठीक है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के स्टाफ होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ और एक होता है आपके पास टारगेट स्टाफ, ठीक है। तो पहले हम सेल्फ रीडिंग वाले की बात करते हैं कि सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो है वो क्या होता है। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ, जैसे कि आप नाम पढ़ रहे हो, सेल्फ रीडिंग में क्या होगा कि ये सपोज आपका स्टाफ है, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ से साइट करना जब शुरू किया आपके इंस्ट्रूमेंट से, टेलीस्कोप है, ऑटो लेवल है, जो भी है, तो आप क्या कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये इस इंस्ट्रूमेंट से ही देख के ये रीडिंग जो यहाँ पे आ रही है स्टाफ के ऊपर वो ऑब्जर्व अगर कर ले तो उसको बोला जाता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। मतलब इस ऑब्जर्वर को खुद यहाँ चल के जाने की ज़रूरत नहीं है स्टाफ के पास में रीडिंग कलेक्ट करने के लिए, वो इस इंस्ट्रूमेंट से ही इस रीडिंग को अगर ले लेता है तो स्टाफ को बोला जाता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है। इंस्ट्रूमेंट में आप सबने ये स्टाफ यूज़ किया हो गया है। तो ये जो स्टाफ होता है, जो इसकी विड्थ होती है वो आपकी होती है 75 mm, ठीक है। लेटेस्ट अभी आपका एक पेपर हुआ था, ठीक है, एक पंजाब का पेपर था, जेई लेवल का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यकीन मानो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी कि विड्थ जो होती है स्टाफ की वो कितनी होती है, 75 mm, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा इसके अंदर कि इस स्टाफ की लेंथ कितनी होती है, तो सिंपली आप आंसर दे दोगे 3 मीटर। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ वन डिवीज़न। अब इसका मतलब समझना है, यहाँ पे स्टाफ की जो थोड़ी फिगर है वो छोटी बनी हुई है। जैसे आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये सपोज ये ब्लैक में पॉइंट है, उसके बाद फिर आपका गैप है, फिर एक पॉइंट है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको ब्लैक ही कर देता हूँ, ये एक रीडिंग, ये एक ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक के बीच में भी जो गैप है, ये वाइट कलर की जो स्ट्रिप है, इसकी भी एक डायमेंशन होती है। तो यही चीज़ है कि लेंथ ऑफ वन डिवीज़न, मतलब ये जो ब्लैक, ये जो पोर्शन आपको मिल रहा है इसकी कितनी डायमेंशन होती है, तो ये होती है 5 mm। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि लीज काउंट करके भी पूछ सकता है कि कितना होता है आपका सेल्फ रीडिंग स्पार्क का, तो वो आप क्या बोल दोगे, 5 mm। तो मतलब आप 5 mm मिनिमम रीडिंग जो है आप ले सकते हो। तो ये था डाटा आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ का। सेकंड डाटा आप देखिए टारगेट स्टाफ का, ठीक है। अब टारगेट स्टाफ में होता क्या है, इसमें एक्चुअली में एक मूविंग असेंबली होती है, ठीक है। एक स्टाफ ये हो गया, एक स्टाफ इसके ऐसे नीचे लगा होता है। टोटल लेंथ जो की अगर बात करूं तो वो होती है आपकी 13 फीट, ठीक है। एक ऊपर हो गया स्टाफ और एक नीचे हो गया, ये मूवेबल होता है, ठीक है। 6 फीट और 7 फीट रिस्पेक्टिवली इनकी अलग अलग हाइट होती है। और जहाँ पे ये आपका स्टाफ होता है, इसके
यहाँ पे एक लगा होता है वर्नियर, या एक तरीके से बोल सकते हो एक वर्नियर की तरह एक्ट करता है कि जो आपकी छोटी से छोटी रीडिंग जो है वो ले सकता है। अब वर्नियर स्केल क्या होता है यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बेसिक डाटा देख लो कि टोटल लेंथ कितनी होती है, 13 फीट होती है, और लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 फीट। ठीक है, लीस्ट काउंट इज 0.001 फीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जेई और एई के पेपर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको ऑब्जेक्टिव मिल गए हैं। इंपॉर्टेंट वो क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट सेल्फ रीडिंग स्टाफ का कितना होता है 5 mm, और लीस्ट काउंट आपका टारगेट स्टाफ का कितना हो जाएगा 0.001 फीट। एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो टारगेट स्टाफ में अब होता क्या था ये भी जांच लो। टारगेट स्टाफ में क्या होगा कि सपोज ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और ये आपका टारगेट स्टाफ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो स्टाफ मैन है, ठीक है, जिसने स्टाफ पकड़ के रखा हुआ होगा, उसको जाके ये रीडिंग चेक करनी पड़ेगी कि ये कितनी है। ठीक है, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, जो टेलीस्कोप के पास है, इंस्ट्रूमेंट के पास है, उसको यहाँ से रीडिंग नहीं लेनी है इंस्ट्रूमेंट से। जो स्टाफ मैन है जिसने स्टाफ पकड़ के रखा हुआ है वो रीडिंग लेगा। ये फ़र्क होता है सेल्फ रीडिंग में और टारगेट स्टाफ में। ठीक है, तो डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी गई हैं, पूरे कंप्लीट डाटा गिवन है, तो यहाँ से आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके जेईई के लिए कि लेवलिंग के अंदर टाइप्स ऑफ स्टाफ हम कौन कौन से यूज़ करते हैं और विद रिस्पेक्टिव जेई में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब आपके मेन टॉपिक पे जो आपका है मेजरमेंट इन लेवलिंग वर्क। अब हम आपकी लेवलिंग शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन कौन से टाइप की जो मेजरमेंट है वो लेते हैं अपने लेवलिंग वर्क के अंदर। ठीक है, तो देखो ये एक स्टेशन मैंने यहाँ मान लिया, सपोज ये एक स्टेशन है। ठीक है, तो जब मैं अपना स्टेशन फिक्स करता हूँ, जब मैंने इस स्टेशन को फिक्स कर दिया, तो जो मैं फर्स्ट रीडिंग लूँगा, ठीक है, जो मैं आपकी फर्स्ट रीडिंग लूँगा वो मैं लूँगा बैक साइड। ठीक है, बैक साइड वो रीडिंग लेता हूँ और उस रीडिंग को बोल देते हैं बैक साइड रीडिंग। जब मैं अपना स्टेशन फिक्स करता हूँ और जो मैं रीडिंग लेता हूँ, और वो मैं हमेशा किस साइड लेता हूँ, बैक साइड में लेता हूँ, तो ये जो मेरी रीडिंग हो जाएगी ये कितनी कौन सी हो जाएगी, बैक साइड रीडिंग। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये था। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, अब अगर तो मेरा ये स्टेशन ए फिक्स्ड है और मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं किया, और मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं किया है, तो जो मेरी नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी, ठीक है, जो मेरी विदाउट शिफ्टिंग जो मेरी नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी, या जो मेरी लास्ट रीडिंग होगी, ठीक है, उस स्टेशन के ऊपर, उसको मैं बोल दूंगा आपकी फोर साइट। ठीक है, या जिसको डोनेट कर देते हैं एफएस। ठीक है, ये होगी आपकी बैक साइड, यहाँ से आपको पता चल गया, और ये होगी आपकी फोर साइड। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बोला कि इस फोर साइड को लेने से पहले या लास्ट रीडिंग लेने से पहले आपने इसके बीच में सपोज ये दो रीडिंग्स और ली हैं। ठीक है, आपको लास्ट रीडिंग लेने से पहले आपने ये दो रीडिंग और ली हैं, ये वन एक रीडिंग ली, ये टू और रीडिंग ली। तो फोर साइड से पहले या बैक साइड के बाद जो भी बीच में रीडिंग आती हैं, या सिंपली आप बोल दो कि फोर साइड से पहले जो भी आपकी रीडिंग हो जाएंगी वो सारी की सारी कौन सी हो जाएंगी, इंटरमीडिएट साइड। एक डेफिनेशन ये बना सकते हो या बोल सकते हो, आप बैक साइड को छोड़ दो और फोर साइड को छोड़ दो, और जो पीछे रीडिंग्स बची होंगी जो आपने बीच में ली होंगी उसको क्या बोल दोगे आप, इंटरमीडिएट साइड। तो ये कंसेप्ट होता है आपका बैक साइड का, फोर साइड का और इंटरमीडिएट साइड का। और यहाँ पे याद रखना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जेई लेवल के, मैं आने वाले टाइम पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं वो मैं ज़रूर यहाँ पे कवर करूँगा। जैसे कि एक आपसे ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, सपोज आपने इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ आगे शिफ्ट कर दिया, तो जब आप शिफ्ट करते हो तो पहली रीडिंग कौन सी लेते हो, सिंपली तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, आप पहली रीडिंग जो लोगे इसके ऊपर कौन सी लोगे, बैक साइड लोगे। ठीक है, वैसे ही कुछ और ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे
जो मैं आने वाले टॉपिक्स में जब हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे तो उनको कवर करेंगे। तो आप शुरू करते हैं आपके मेथड्स टू फाइंड रिड्यूस लेवल या एलिवेशन। ठीक है, अब ये कुछ दो मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम आपकी हाइट, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एलिवेशन या आरएल, फाइंड करते हैं किसी नेक्स्ट स्टेशन की। हम वो मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो आपका रहेगा वो रहेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे बिल्कुल ईजी। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आएगी ये बेंचमार्क। आपको कहीं ना कहीं बेंचमार्क जो होगा आपका गिवन होगा, या तो यहाँ पे गिवन होगा इस पॉइंट में, सपोज आपको ये बेंचमार्क गिवन है, या तो इस पॉइंट में आपको बेंचमार्क जो है गिवन होगा, किसी एक में आपको गिवन होगा। और वो आपको क्या बोलेगा कि मुझे इस पॉइंट पे, अगर आपको इस पॉइंट पे गिवन है तो बोलेगा इस पॉइंट पे मुझे आर एल मतलब कि एलिवेशन जो है वो निकाल के दो। ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा। अब देखो हम इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब पहले मुझे बताओ, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में पहले आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, मतलब ये जो हाइट है ये निकालनी है। ठीक है, तो बेंचमार्क आपको गिवन होगा, तो आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये जो बेंचमार्क पे आपको आर एल गिवन होगा ये ले लोगे, मतलब इसको क्या लिख लोगे, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस ये जो पीछे आपने रीडिंग ली होगी इसको ले लोगे। इस रीडिंग को क्या बोल दोगे आप, बैक साइड। अब आप कहाँ पहुँच गए हो, आप इस लेवल पे पहुँच चुके हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस लेवल से इस लेवल का आर एल निकालना है। तो मुझे बताओ इस टोटल में से अगर मैं ये रीडिंग माइनस कर दूं तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल पहुँच जाऊँगा। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेशन का आर एल निकालना है। ठीक है, ये वाला जो आर एल है मुझे निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो मेरी ये हाइट, ये जो मैंने निकाली हुई है, माइनस फोर साइट या इंटरमीडिएट साइट। अब ये वाली जो साइट है इस डायग्राम के लिए तो ये फोर साइट है, पर अगर इसके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट, एक बार रीडिंग अगर मैंने और ली होती तो ये वाली कौन सी हो जाती, इंटरमीडिएट साइट। तो डिपेंड करेगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ फोर साइट या इंटरमीडिएट साइट। तो ये है आपका मेथड जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो किसके बराबर हो जाएगी, ये जो बेंच मार्क पे आपको आर एल गिवन होगा प्लस ये जो आप बैक साइड लोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आर एल निकालना है नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको एलिवेशन हम बोलेंगे। ये निकालोगे किसके बराबर हो जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपने निकाल के रखी है, माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड, सिंपल। तो इसी पे न्यूमेरिकल आपको आएगा। एक मार्क का न्यूमेरिकल ही पॉसिबल है आपके जेई या एई में। ठीक है, अगर आप गेट का पेपर दोगे या आईएएस का दोगे तो वहाँ पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ये। ठीक है, वैसे ही तीसरा पॉइंट देखो, चेक। 1 मार्क का जेई लेवल में ये हमेशा पूछा जाता है। अब चेक क्या है कि अगर आप सबमिशन करो बैक साइड की सारी जो आपने ली हैं, उसमें से माइनस करो समीशन ऑफ फोर साइड, वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो अगर आप ये करते हो, ये चेक करते हो, अगर ये चेक आपका बिल्कुल ट्रू होता है तो मतलब जो भी आपने रीडिंग ली हुई है या जो भी आपने लेवलिंग की हुई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस चेक में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये बराबर आने चाहिए। तो ये था आपका पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड देखेंगे हम आपका राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, राइज का मतलब होता है ऊपर जाना और फॉल का मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ जाना। तो इस मेथड को देखते हैं। सेम देखो, यहाँ पे अब आपको ये रीडिंग गिवन होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे आर एल गिवन होगा हमेशा, जो बेंचमार्क का आर एल है ये गिवन होगा। वो आपको बोलेगा यहाँ पे कोई आर एल है जो फाइंड करके दे दो, राइज या फॉल मेथड से। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। ये तो आप डायग्राम से देखोगे तो यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा, पर हम पहले इसको फाइंड करेंगे कि राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है। अब देखो इस डायग्राम में देखो, यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि राइज हो रहा है। तो राइज जब आपको मैथमेटिकली पता करना है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस रीडिंग, मतलब इस स्टाफ पे जो रीडिंग आई होगी, माइनस ये क्या हो जाएगी आपकी प्रीवियस रीडिंग,
और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग, वैसे ही फॉल में भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग। अगर इस वाली डायग्राम के हिसाब से हम चलें, ठीक है, इस वाली अगर डायग्राम के हिसाब से चलें तो देखो सपोज यहाँ पे जो रीडिंग आई होगी वो आई है 3 मीटर। क्या ये 3 मीटर है? नहीं, ये सपोज कितनी है 2 मीटर। तो कैसे करोगे 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो अगर आपका जो साइन है वो पॉजिटिव आए तो वो क्या हो रहा होगा आपका राइज हो रहा होगा। वैसे ही फॉल के लिए मैं एक डायग्राम आपको बना के देता हूँ और मुझे आप दो आंसर। ठीक है, यहाँ यहाँ पे बनाता हूँ मैं ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ ये है कुछ डायग्राम। ठीक है, ये एक स्टाफ ये रहा, एक स्टाफ आपका ये रहा। मुझे बताओ अब जब मैं यहाँ रीडिंग लूँगा तो सपोज ये रीडिंग मेरी कितनी आएगी 1 मीटर, और ये रीडिंग जब मैं लूँगा तो ये कितनी आएगी 2 मीटर, यही होगा। तो जब मैं प्रीवियस रीडिंग 1 माइनस नेक्स्ट रीडिंग 2 करूँगा तो ये क्या आएगा -1। तो जब मेरा माइनस आ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है फॉल हो रहा है। डायग्राम में देखोगे तो भी फॉल हो रहा है और साइन वाइज निकालोगे तो भी आपका फॉल हो रहा है। तो बस ये जब पता चल गया तो हम अपने स्टेप फॉलो करेंगे। पहले आपने चेक किया राइज हो रहा है कि फॉल, अगर पॉजिटिव आया तो राइज है, नेगेटिव आया तो फॉल है। सेकंड स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट का आप आर एल निकालना है, तो आप क्या करोगे पिछले पॉइंट का जो आर एल होगा, अगर राइज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेना और वो वैल्यू ऐड कर देना, अगर फॉल हो रहा है तो माइनस साइन यूज़ कर लेना, वो वैल्यू डिडक्ट कर देना। तो ये था आपका राइज फॉल मेथड। ठीक है, चेक इसमें वही सेम लगेगा, बस समीशन ऑफ बैक साइड की जगह समीशन ऑफ राइज हो जाएगा और समीशन ऑफ फोर साइड की जगह समीशन ऑफ फॉल हो जाएगा। तो ये चेक तो आपका ऑलमोस्ट वही रहा। तो ये थे आपके दो मेथड। ठीक है, तो इजी मेथड है, तो इसको करने की भी हम कोशिश करेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स भी इसके पूरे के पूरे करेंगे ताकि हमें क्लियर रहे डाटा। तो आओ कुछ न्यूमेरिकल्स इसके चेक करते हैं पहले। अब याद रखना जेई में तो इसके न्यूमेरिकल आना थोड़ा मुश्किल है, अगर आता भी है तो ईजी होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से पढ़ना क्योंकि आप गलती कर दोगे। देखो, calculate the RL of a point A if the staff reading at a point A and B are this। ठीक है, अब देखो इसने एक क्वेश्चन, अगर आप पढ़ते नहीं इसको ध्यान से तो देखो अगर आप रट्टा मारोगे तो आप क्या करोगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे 100, ठीक है, प्लस करोगे 2.8, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही करते 102.8 आ गया। आर एल निकालते क्या करते हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, ठीक है यही करते 102.8 माइनस 2.5 करते। ठीक है, तो ये कितना निकल के आता आपका 100.3। तो आप ऑप्शन टिक कर देते सी, जो हो जाता गलत। तो इसीलिए हमेशा डायग्राम ज़रूर बनाना, मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से आप। कैलकुलेट द आर एल तो निकालना है ऑफ अ पॉइंट ए इफ द स्टाफ रीडिंग एट अ पॉइंट ए। ये है आपका इंस्ट्रूमेंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अभी आपको नहीं पता कि कौन से पॉइंट पे आप रीडिंग निकाल रहे हो, पहली चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसने बोला है कि बेंचमार्क ए पॉइंट पे आपकी जो रीडिंग है, सपोज अभी आपको ये पॉइंट नहीं पता, एक कोई पॉइंट है उस पर 2.8 है और एक पे 2.5 है और बेंचमार्क आपको गिवन है 100। देखो ये बेंचमार्क अगर आप ले रहे हो तो इसकी ये जो बैक साइड आई हुई है ये कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। ठीक है, और ये जो फोर साइड हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 2.8 मीटर। होगी ना यहाँ पे थोड़ी सी गलती, अगर आप बिल्कुल रट्टा मार के करते आप करो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 100 प्लस 2.5 कितना आ गया 102.5 आ गया। आर एल ऑफ नेक्स्ट स्टेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, यही होगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है 102.5 माइनस 202.8, ये कितना आ जाएगा आपका 99.7। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन है आईईएस का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें मैं आपको बेंचमार्क गिवन दूं तो आप तो इजीली सब कुछ आगे निकाल लोगे। अभी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बेंचमार्क जो है, ठीक है, वो ही नहीं पता है, अब आप कैसे निकालोगे, तो ये क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको घर से दे रहा हूँ, ये आप घर से करोगे, होमवर्क कंसिडर कर लो। जो बच्चे इसका निकाल लेंगे आंसर बिल्कुल ईजिली, अगर निकाल लेंगे तो वो कमेंट में इसका आंसर जो है वो पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घर से है, इसको मैं कल ज़रूर समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसलिए इतना ही रख रहा हूँ। तो गाइज ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है, जो भी आंसर निकालोगे। लाइक करो, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करो ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें, ठीक है गाइज। जो भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, वहाँ पे शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आपके आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। तो उसके लिए ये वीडियोज़ हैं, आपको फ़ायदा देंगी। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में